हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू डे, न्यू व्लॉग। तो हैप्पी न्यू ईयर। जर्मन में बोलते हैं उसको फ्रोइस न्यू ईयर। मतलब उसका मतलब भी हैप्पी न्यू ईयर ही होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जर्मन सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा और इन जनरल मतलब जर्मन लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोगों को उस चीज़ के बारे में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मुझे मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मैं क्या सोचता हूँ उस लैंग्वेज के बारे में, ताकि वो आपको भी वो सर्टिफिकेट मिल पाए और मुझे कैसे मिला था और क्या चीज़ें मैंने करी है सर्टिफिकेट मिलने के बाद और सर्टिफिकेट मिलने से पहले। तो उस बारे में मैं जो भी मेरा क्या बोलते उसको मेरा जो मत है मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। तो पहले ये था कि जब मैंने स्टार्ट करा था जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, तब मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था कि मुझे कैसे, जब मैं पास हो जाऊंगा और जब मैं जर्मनी आ जाऊंगा तब मैं कैसे बात करूंगा और क्या करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस था, क्योंकि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए था और मैं उसी बारे में सोच रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अगर कोई वर्ड है, जैसे कि कोई वर्ब है इम्पोर्टेंट और उसको मैं डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करूँगा, जब मैं जर्मनी जाऊँगा तो कैसे उसको मतलब जर्मन लोगों के साथ बात करूँगा तो कैसे उसको यूज़ करूँगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत तभी नहीं थी। मुझे बस वो एग्ज़ाम पास करना था और उस एग्ज़ाम के लिए मुझे क्या चाहिए मैं बस वही सोच रहा था और वही पढ़ रहा था। जैसे कि उसके लिए मुझे 200 वर्ब्स की ज़रूरत है जर्मन्स के, उससे ज़्यादा नहीं है B1 पास करने के लिए, वर्ब्स आई मीन। तो मैंने उन्हीं वर्ब्स को यूज़ किया और उन्हीं को पढ़ा। ज़्यादा एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, जो भी चीज़ें उसमें थी, उस पर ही मैंने फोकस किया। और जब मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, जब मैं एग्ज़ाम पास हो गया था, उसके बाद भी अभी 2 साल हो गए मुझे जर्मनी में, फिर भी मैं ग्रामेटिकली उस पर फोकस नहीं कर रहा अभी। कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की, तब मैं सिर्फ ग्रामर पे फोकस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था। क्योंकि अगर आपका एक भी मिस्टेक हो जाता है तब आपको फिर उसके जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं और फिर आप फेल भी हो सकते हो। तो उस टाइम पे जो बाकी की जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है और या फिर मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप यूजुअली यूज़ नहीं करते हो जब आप बात करते हो, क्योंकि जैसे कि हम लोग हिंदी में या फिर मैं मराठी में बात करता हूँ या फिर इंग्लिश में बात करते, तब हम सारे वर्ड्स थोड़ी यूज़ करते हैं। हर एक का कोई एक वर्ड का एक ग्रुप होता है, वो उसी वर्ड्स को हमेशा यूज़ करता है। जैसे कि आप आपके किसी फ्रेंड्स से मिलोगे तो वो लोग कुछ वर्ड्स होते हैं, वो लोग हमेशा वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश तो कोई मतलब परफेक्ट लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसी वजह से बहुत जर्मन में भी वैसे ही होता है। आपका एक ग्रुप बन जाता है वर्ड्स का और आप फिर उसी लहजे में बात करते हो। जैसे कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है उस पर आप कॉन्फिडेंट हो तो वही वर्ड्स आप यूज़ करते हो जब भी आप कुछ नई लैंग्वेज सीखते हो। तो आपको बस अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बस ग्रामर पे फोकस करो, वर्ड्स जो भी नए वर्ब्स है या फिर वर्ड्स है उन पे फोकस करो जो आपको एग्जाम में यूज होने वाले हैं। अगर और जब आप एग्जाम पास हो जाओगे ना, तब आप ग्रामर को छोड़ दो बिल्कुल। मतलब जो बेसिक ग्रामर हो वो तो आप यूज करोगे, मतलब वो आपको पता चल ही जाएगा जब आप एग्जाम पास करते हो। तब यहाँ पे आने के बाद या फिर अगर आप इंडिया में भी हो, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज पास कर ली है, उसके बाद आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें ग्रामेटिकली परफेक्ट हो। आप कुछ अपना भी मतलब कुछ मिस्टेक्स भी हो गई या फिर जो भी एक स्ट्रीट लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, वो भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सब सब परफेक्टली बोलना है, क्योंकि बहुत सारे जर्मन है वो भी मिस्टेक्स करते हैं जर्मन में ही, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज जैसा ही है। क्योंकि जब जैसे कि हम हिंदी में या फिर मराठी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग सब चीज़ें परफेक्टली थोड़ी बोलते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो वैसे भी जर्मन लैंग्वेज का वैसे ही सीन है, बस उसका जो ग्रामर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है वो। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप इतना ग्रामर यूज़ नहीं होता, इसी वजह से आप अभी सिर्फ एग्ज़ाम के जो आपका जिसकी ज़रूरत है सर्टिफिकेट की ऑब्वियसली उस पर फोकस करो।
जब आप पास हो जाओगे तब आप जो जो चाहो आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे चाहो यूज कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने भी वही किया था, इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप अगर वो चीज़ करोगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपको एंजॉय भी करोगे। क्योंकि जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तभी हमको ये बहुत सारा प्रेशर आ जाता है कि उसको अभी पास हो गए तो फिर उसको जर्मनी में जाके कैसे यूज करेंगे। अभी ये बिल्कुल मत सोचो कि कैसे यूज करेंगे और क्या होगा। अभी बस ये फोकस करो कि आपको बस पास होना है, और पास होने के बाद आगे का देख लेंगे कैसे बात करनी है वो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप सुन सुन के वो सब चीज़ें फिर आपको आदत पड़ जाती है, और फिर आप धीरे धीरे वैसे ही करते जाओगे जैसे जर्मन्स यूज़ करते हैं। क्योंकि आप हर रोज़ वो सुनते हो और फिर आपको वो आ जाता है बोलने में, सुनने में, समझने में भी आ जाता है कि कैसे बात कर रहे हैं क्या। तो अभी बस आपके सर्टिफिकेट के आपका जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या वर्ड चाहिए, क्या फॉर्मेट है, उस पर फोकस करो और बस पास हो जाओ। क्योंकि मैंने भी वही किया था, मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।